नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीएम राइज प्रशिक्षण अंतर्गत बुनियादी साक्षरता के प्रथम प्रशिक्षण सीखने के सिद्धांत की संक्षिप्त जानकारी की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम भाग 2 प्री वर्क प्रश्नोत्तरी, भाग 3 कोर्स सत्र के अंतर्गत 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम भाग 5 में जो पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी है, जिसको हम मेन प्रश्नोत्तरी बोलते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाग 2 प्री वर्क प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए 2.2 बुनियादी साक्षरता प्री वर्क प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। तो हम इसको ओपन करेंगे तो इसका जो कंटेंट है वो हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन के सामने है। सीखने का मतलब है, 4 विकल्प हैं। पूर्व ज्ञान में वृद्धि, पुष्टि या बदलाव। दूसरा है नए निष्कर्ष पर पहुंचना एवं दूसरों को भी समझा पाना। तीसरा है सीखी हुई बात से संबंधित कार्य कर पाना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सीखने का जो सही मतलब होता है, ये तीनों पॉइंट होते हैं, मतलब इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं। दूसरा, जो कुछ भी सीखा है वह व्यवहार में नजर आना अनिवार्य है। तीसरा, सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। और चौथा है, बच्चे ने याद कर लिया तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सीख लिया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प, सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला विकल्प है, बच्चों को आपस में बातचीत नहीं करने देनी चाहिए। दूसरा है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है, अतः सीखने में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती। और तीसरा विकल्प है, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। और चौथा विकल्प है, बच्चों को सिर्फ निपुण वयस्क द्वारा बताया गया कार्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूरो प्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? पहला विकल्प है, तनाव मुक्त वातावरण में न्यूरॉन्स के बीच सुगमता के संबंध स्थापित होता है, इसलिए भय मुक्त वातावरण निर्माण करेंगे। दूसरा है, नई दक्षताओं के विकास से मस्तिष्क की जटिल बनावट प्रभावित होती है, इसलिए विविध अनुभव से गुजरने का मौका बच्चों को देंगे। और तीसरा विकल्प है, विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। चौथा विकल्प है, विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? इसका पहला विकल्प है, इससे बच्चों के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, इससे बच्चों में नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, इससे बच्चे हर चीज़ के लिए बड़ों पर निर्भर हो जाते हैं। और चौथा, इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके टोटल 5 प्रश्न थे, 5 के हमने आंसर दिए। अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो जो हमारी प्रश्नोत्तरी है सबमिट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्कोर शो नहीं हो रहा, लेकिन हम बताते हैं कि स्कोर आपको कहाँ पे इसका मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर लिखा हुआ है 2.2 बुनियादी साक्षरता प्री वर्क प्रश्नोत्तरी बेस्ट स्कोर 5 में से 5। तो ये इस तरह से यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं भाग 3 कोर्स सत्र की प्रश्नोत्तरी की ओर। तो सबसे पहले हम भाग 3 कोर्स सत्र को ओपन करेंगे। तो यहाँ 5 प्रश्नोत्तरी हैं, 3.1 से लेके 3.
5 तक। तो चलिए हम सबसे पहले 3.1 को सॉल्व करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमारी कुछ वीडियो प्ले होंगी, तो हम वीडियो को यहाँ स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमको ये 3 लाइन दिख रही हैं कॉर्नर पे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तीसरे नंबर पे विकल्प मिलेगा, सीखना किसे कहते हैं, प्रश्न और उत्तर। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो इसकी प्रश्नोत्तरी है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, सीखने में मानसिक क्रिया जैसे स्मृति, तर्क, तुलना एवं विश्लेषण आदि की बड़ी भूमिका है। यहाँ पे 2 विकल्प हैं, सत्य और असत्य। तो इसका जो सही विकल्प है वो सत्य है। तो चलिए हम सत्य को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखिए सबमिट का बटन है। हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपने सही विकल्प चुना है। अगला प्रश्न पे हम क्लिक करेंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए क्योंकि इससे सीखने से भटक जाते हैं। इसके भी 2 विकल्प, सत्य और असत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है असत्य और असत्य को हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका भी रिस्पॉन्स आ चुका है। अगले प्रश्न पे हम क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। अलग अलग संदर्भों में बार बार अभ्यास करने एवं दोहराने से कुछ मानसिक क्रियाएं स्वचालित हो जाती हैं, सत्य या असत्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है सत्य। तो हम सत्य पे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे और यहाँ पे देखिए इसका भी रिस्पॉन्स आ चुका है। अब हमारे सामने जो एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे और इससे बाहर आ जाएंगे। इसके बाद चलिए हम चलते हैं 3.2 बुनियादी साक्षरता, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसको ओपन करेंगे, चलाएं पे क्लिक करेंगे और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों को आपस में बातचीत नहीं करने देना चाहिए क्योंकि इससे सीखना बाधित होता है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है असत्य। तो हम असत्य को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अगले प्रश्न पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पे है, संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छा सामाजिक पृष्ठभूमि में ही विकसित होता है। दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो सत्य है। तो यहाँ पर हम सत्य को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो सबमिट का बटन है हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आ चुका है, आपने सही विकल्प चुना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे स्वयं से बहुत कुछ सीख सकते हैं किंतु निपुण व्यक्ति के सहयोग से वे और ज़्यादा सीख सकते हैं। तो 2 विकल्प हैं, असत्य और सत्य। तो हम यहाँ पे सत्य को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे इसके जो 3 क्वेश्चन थे हमने तीनों सॉल्व कर लिए हैं। अब हमको जो एग्जिट का बटन दिख रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं 3.3 बुनियादी साक्षरता, प्रेरणा की भूमिका। तो इसकी प्रश्नोत्तरी को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है, शुरुआती सफलता बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों इसके 2 विकल्प हैं, सत्य और असत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो सत्य है। तो हम सत्य को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पर हम क्लिक करेंगे तो जो अगला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा को कक्षा में स्थान देने से स्कूल की भाषा सीखने में रुकावट आती है। इसके भी 2 विकल्प हैं, सत्य और असत्य। तो हाँ, इसका जो सही आंसर है वो असत्य है। तो चलिए हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को उनकी कमजोरी बताने से वे बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं, इसे रचनात्मक आलोचना कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है असत्य। तो चलिए हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। तो जो इसके 3 प्रश्न थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं 3.4 की ओर। तो यहाँ पर हमने 3.4 की प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और इसका जो पहला प्रश्न है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सीखना किसी खास उम्र तक ही होता है। इसके 2 विकल्प हैं, सत्य और असत्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो असत्य है। तो चलिए हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करके हम इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न पे क्लिक करेंगे तो जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है वो हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। हर बच्चे के मस्तिष्क की अंदरूनी बनावट अनोखी होती है, उम्र के साथ यह अनोखापन बढ़ते जाता है। इसके 2 विकल्प, सत्य असत्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सत्य है। तो चलिए हम सत्य को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हर नए अनुभव के साथ न्यूरॉन के आपसी संबंधों की संरचना में बदलाव होता है। इसके भी 2 विकल्प, सत्य और असत्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सत्य है।
तो यहाँ पे चलिए हम सत्य को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसका भी रिस्पॉन्स देखिए, आपने सही विकल्प चुना है। अब इसके भी जो 3 प्रश्न थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर हम एग्जिट पे क्लिक करके एग्जिट हो जाते हैं और चलते हैं 3.5 की ओर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सीएम राइज प्रशिक्षण से संबंधित सभी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.newtechhindi.in पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सीएम राइज प्रशिक्षण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, साथ ही सभी मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी भी वहां पर आपको मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ पर हम 3.5 की जो प्रश्नोत्तरी है उसको ओपन कर लेते हैं और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। जिन बच्चों को मस्तिष्क की कुछ समस्याएं हैं उन्हें सीखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, जिन्हें उचित उपचार और सहायता प्रदान करके सिखाया जा सकता है। इसके 2 विकल्प सत्य और असत्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सत्य है। तो चलिए हम सत्य को सिलेक्ट करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रिस्पॉन्स आ चुका है, आपने सही विकल्प चुना है। अब हम अगले प्रश्न पर क्लिक करेंगे तो जो अगला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। दिव्यांग बच्चे अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख सकते। तो दोस्तों इसके 2 विकल्प हैं असत्य और सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो असत्य है। तो चलिए हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक जो मानते हैं कि सभी बच्चे सीख सकते हैं हमेशा उन शिक्षकों की तुलना में ज़्यादा होंगे जो मानते हैं कि कुछ बच्चे सीखने के लिए असमर्थ हैं। तो दोस्तों इसके 2 विकल्प हैं असत्य और सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो इसका पहला विकल्प असत्य। तो चलिए हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो दोस्तों इसके भी जो 3 प्रश्न थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको अगला का बटन मिल रहा है, आप चाहें तो अगला पे क्लिक करके इसका जो वीडियो का पार्ट है वो देख सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से बैक बटन को प्रेस करके बैक आ जाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी भाग 5 पोस्ट वर्क में। दोस्तों 5.1 बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न है वो सेम भाग 2 प्री वर्क प्रश्नोत्तरी को जो हमने सॉल्व किया था सेम वही प्रश्न है और वही रिस्पॉन्स होंगे, मतलब वही आंसर होंगे। तो आप जिस तरह से भाग 2 प्री वर्क की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे उसी तरह से आप भाग 5 पोस्ट वर्क की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।